हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है कटहल के बारे में और फालसा के बारे में अच्छे तरीके से कवर किया था। गरीबों का फल किसे कहा जाता है? कटहल को कहा जाता है। ठीक है, उसको कवर किया था। उसमें एक वैरायटी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, 3 साल में फल देती है। कौन सी थी? सिंगापुर थी। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना है पाइनएप्पल के बारे में, अनानास के बारे में हम लोग कवर करेंगे। एक एक ऐसी क्रॉप है, ये जो है अपना जो है नॉन क्लाइमेटिक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में होते हैं। हमने बताया था, आप उस वीडियो को याद करिएगा जिसमें सारे क्रॉप को एक साथ में बताया था कि ट्रॉपिकल कौन से हैं, सब ट्रॉपिकल कौन से हैं और जो है टेम्परेट कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने देखा था जो है ट्रॉपिकल में हमने देखा था एक जो था, सभी क्लाइमेटिक होते हैं, बाकी एक जो था आपका अनानास जो है नॉन क्लाइमेटिक है। ठीक है, और उस जलवायु का है। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। विटामिन ए और जो है विटामिन बी पाई जाती है इसमें, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और इसको हम लोग कवर करते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है पाइनएप्पल? आज का टॉपिक अपना क्या है? पाइनएप्पल। अच्छे तरीके से फ्रेंड्स जो है आपको जितना पढ़ाया जा रहा है इसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको इतना तैयार होगा, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है पहले। लेकिन जो है मई जून तक जो है आप सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा अच्छे तरीके से। आपको सिलेबस के साथ साथ में रिविजन जरूर करें, इमेजिन करें। आज आपने दिन में क्या पढ़ा, उसको एनालिसिस किया करिए। शाम को, रात में सोने से उठने से पहले एक बार फिर जो है मंथन कर लिया करिए। मंथन करने से चीजें जो होती है आपकी भूलती नहीं है और चीजें आपको याद रहती हैं ड्यूरेबल के लिए। आज पढ़ेंगे तो आज तो याद रहेगा, सबको याद रहता है, लेकिन 2-4 दिन में आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन इसीलिए कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना टॉपिक क्या है? अनानास। अनानास, ठीक है, अनानास। अनानास को बोलते हैं क्या? पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल। अब इसमें हम बेसिक चीजों को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको अनानास का डायग्राम बना करके सिखाएंगे। तो बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। अपना क्या हो जाएगा? बीएन नेम हो जाएगा, ओरिजिन फैमिली हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा, और इसके बाद 2n बचता है, क्रोमोसोम नंबर क्या है। ठीक, तो इतना जो है बेसिक चीजें हैं, आपको इतना तो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, एनस कोमोसिस इसका बीएन नेम है, एनस कोमोसिस, एनस कोमोसिसियल। ठीक है, इसका बीएन नेम है और इसकी फैमिली क्या होती है? ब्रोमलिएसी होती है। ठीक है, इसकी फैमिली क्या होती है? ब्रोमिलिएसी। ठीक है, और ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन की बात करेंगे तो कहाँ है इसकी उत्पत्ति स्थान? तो जो है ब्राजील होता है। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? ब्राजील। ठीक है, और जैसे हमने बताया था कहा किसका किसका होता है ब्राजील, तो आप और लिख सकते हैं इसके साथ में, जिसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? ब्राजील में है। जैसे कि रबड़ का हो गया, रबड़ के बाद आता है आपका मूंगफली। मूंगफली का भी जो है आपका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? ब्राजील है। मूंगफली। अनानास की तो है ही है। ठीक है, अनानास का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे। इसे क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर कितना होता है? 50 होता है। और इसके बाद ट्रिपलॉइड में 75 होता है, 50-75-100। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो है यही आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, फल प्रकार की बात कर लेते हैं। फल प्रकार क्या होता है? सोरोसिस होता है और खाने योग्य भाग। अब फ्रेंड्स हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। सारी चीजें डायग्राम से बता देंगे तो आप लोगों का जो है क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है,
ये हम पहले क्या करते हैं, अपना हम डायग्राम बनाते हैं जो है अनानास का। चलिए, ये कुछ तरीके से जैसे बनता है, ये आप इसी तरीके से डायग्राम आप फ्रेंड्स अवश्य बनाया करें, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये है आपका अनानास, ठीक है। और इसके नीचे आप कह सकते हैं पतझड़िया हो जाएंगी, पत्ती डी शेप का। पूछेगा डी शेप लीफ किसमें पाया जाता है, तो आप किसमें बताएंगे? ठीक है फ्रेंड्स, तो डी शेप किसमें पाया जाता है? तो डी शेप जो होता है आपका जो है अनानास में रहता है। और टी शेप आपका लीफ किसमें पाई जाती है? टी शेप की लीफ किसमें पाई जाती है? तो आपका जो है सेब में पाया जाता है, एप्पल में, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से पहले कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका। और इसकी जो होते हैं पंखुड़ियाँ तो ऐसे ऐसे होती है ना, और ये जो है ये हो गया ना अनानास, ठीक है। और इसमें और पत्तियां रहेंगी, काफी कर लीजिए, ठीक है। ये चीजें हैं। तो ये जो है आपको अब इसमें ध्यान देना क्या है, जो आपके एग्जाम में आएंगे, मैं अब उसकी चर्चा करता हूँ। आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार क्या होगा। तो जैसे पूछेगा इसको क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। जो आपने मार्केट में उसमें ना लटकाया जाता है, तो इसका ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। क्राउन का वजन कितना होता है पूछेगा, क्राउन का वजन कितना होता है? तो 500 से 700 ग्राम का वजन होता है। वजन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना बताएंगे आप? 500 से 700 ग्राम का क्राउन का वजन होता है। पूछ लेगा अनानास में जो है क्राउन का वजन जो होता है कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे? 500 से 700 ग्राम बताएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो है आपका ये जो अपन का जो आपको ये फल आपको तोड़ते हैं कब, इसकी तुड़ाई कब की जाती है? तुड़ाई और जो है इसका फूल कब आते हैं, ठीक है। पहले तो तुड़ाई लिख लीजिएगा, तुड़ाई कब करते हैं। और इसके बाद जो है फल कितने दिन में होता है? फल बोले या फूल बोले, ठीक है। तुड़ाई कितने दिन में करते हैं? तो तुड़ाई जो है आपका 15 से 18 माह के डे आफ्टर सोइंग, मतलब लगाने के बाद हम करते हैं, ठीक है। कितने दिन में आपका? हम 15 से 18 दिन में, 15 से 18 दिन, 18 महीने में, ठीक है। 15 से 18 दिन में महीना, ठीक है, महीने में 15 से 18 महीने में जो है हम इसकी जो है तुड़ाई करते हैं, डे आफ्टर जो है प्लांटिंग। अब हम बात कर लेते हैं फूल जो होते हैं इसमें कब आते हैं। फूल आपका 10 से 12 महीने में आते हैं, ठीक है, मंथ, महीने, ठीक है। फूल यहाँ आते हैं ना, फूल आते हैं। ये पूछेगा, ये जितने बताया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें तो आपने जान लिया। अब पूछ लेगा जो आपकी लीफ किसमें जो है, किसे डी लीफ किसमें पाई जाती है, इसे पूछ लेगा टी लीफ किसमें पाई जाती है। तो लीफ जो है आपका ये जो डी लीफ इसमें पाई जाती है, डी लीफ संबंधित है, पूछ लेगा डी लीफ संबंधित है, डी लीफ संबंधित है किससे है? तो आप बताएंगे डी लीफ किससे संबंधित है? तो अनानास से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किससे संबंधित है? अनानास से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब ये चीजें हो गई। अब हम आप इसमें बात कर लेते हैं इसमें टीएसएस कितना होता है। तो टीएसएस की जब बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? टीएसएस की बात कर लेते हैं। और इसमें एक चीज और पाया जाता है, शुगर कितना होता है, कितना % शुगर पाया जाता है। तो टीएसएस की बात जब करेंगे हम, तो टीएसएस कितना पाया जाता है? 11 से 14 ब्रिक्स, ठीक है। अब शुगर की बात करेंगे तो ये भी जो है 11 से 14% शुगर की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो है इसके बाद आपको क्या देना है, शॉर्ट डे प्लान तो है,
क्या है, शॉर्ट डे प्लांट, यह डीपी, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट। आपको तो मैंने क्लास में बताया था, जिसमें पीडीएफ से बताया था, उसमें सारी चीजों को आपको कवर किया था, उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका फूल यानी कि पुष्पन जो है 10 से 12 महीने हो गया है आपका, ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें क्राउन का वजन हो गया, और इसके बाद आपको ये जो स्लिप्स होते हैं इसके वजन कितना होता है, स्लिप्स का वजन पूछ लेगा। यहाँ स्लिप्स होती हैं, स्लिप्स का वजन पूछेगा तो उसको आपको भी याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, स्लिप्स, ठीक है। स्लिप्स की बात पूछेगा, स्लिप्स जो है, स्लिप्स का वजन कितना होता है, स्लिप्स का वजन कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे, 300 से 350 ग्राम स्लिप्स का वजन होता है, ठीक है। बस इतना पॉइंट जो है आपका अच्छा पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। स्लिप्स का वजन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो फल प्रकार होता है, खाने योग्य भाग किसको कहा जाता है, फल प्रकार देखते हैं और खाने योग्य भाग देखते हैं। तो क्या है, फल प्रकार क्या है, फल प्रकार की बात करेंगे, क्या है, सोरोसिस है, फल प्रकार क्या है, सोरोसिस है। खाने योग्य भाग की जब बात करेंगे फ्रेंड्स, खाने योग्य भाग की बात करेंगे, खाने योग्य भाग की बात करेंगे तो खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, तो जो है ब्रेस्ट और जो होता है एंड क्या होता है, ब्रेस्ट एंड पेरियंथस, ब्रेस्ट एंड पेरियंथस, ठीक है। खाने योग्य भाग, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फल प्रकार सोरोसिस होता है, और खाने योग्य भाग क्या होता है, ब्रेस्ट एंड पेरियंथस जो है इसका खाते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई, और आपको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, यही तो ब्रेस्ट खाते हैं, यही तो होता है ना, जिसे निकाल देते हैं, मार्केट में आप देखते होंगे निकाल के रखे रहते हैं, इसी को कहा जाता है ना। ये देखिए अंदर कुछ मान लीजिए ऐसे बनाते रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ संरचना अंदर बनी रहती है ना इसमें, यही है, इसी को ब्रेस्ट कहा जाता है। इसके छिलके के अंदर जो पाया, इसको छील देते हैं, काट के जो फांके निकाल देते हैं, उसी को ब्रेस्ट, वही खाया जाता है पेरियंथस, ठीक है। ये चीजें हो गई आपकी, जो है तुड़ाई हो गई, यानी कि हार्वेस्टिंग 15 से 18 महीने हो गया, ठीक है। पुष्पन भी हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था, ठीक है। अब इसका हम प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, इसका प्रवर्धन कैसे करते हैं, तो प्रवर्धन फ्रेंड्स यहाँ शक्कर से निकलते हैं, इसका शक्कर से निकलते हैं, इसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, प्रवर्धन कैसे करते हैं, तो आप कैसे बताएंगे, शक्कर से, शक्कर से यानी प्रवर्धन, प्रवर्धन प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो शक्कर से होता है। जैसे आपके केला में होता है, शक्कर से निकलते हैं ना, राजू में यहाँ होते हैं, फिर से निकलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमें इसमें क्या पाए जाते हैं, विटामिन ए और विटामिन सी पाई जाती है, तो बताया है मैंने, विटामिन ए एंड विटामिन बी, ठीक है, सी नहीं बी, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। अब बात और आपको क्लाइमेटिक और जो होते हैं इनका क्लाइमेटिक कैसे, नॉन क्लाइमेटिक होते हैं, तो आप क्लाइमेटिक जलवायु लिख सकते हैं। जलवायु कैसे होती है इनकी, जलवायु की बात करेंगे हम तो नॉन क्लाइमेटिक, ठीक है। कैसे जलवायु, नॉन क्लाइमेटिक, उष्ण ट्रॉपिकल और जो है उष्ण जलवायु का पौधा है, जलवायु का उष्ण जलवायु का पौधा कैसा है, उष्ण जलवायु का पौधा है। उष्ण जलवायु में हमने टेम्परेचर कितना बताया था, तापमान कितना बताया था, हमने बताया था, सभी आपको आता हो या ना आता हो, आपको ये पता है ना कि उष्ण ट्रॉपिकल के लिए कौन कौन से क्रॉप हो गए, आपका आम है, अनार, सॉरी, आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, ये जो इम्पोर्टेंट क्रॉप हैं, इस अपना जो है कैसे हैं, ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। उनका टेम्परेचर आपको जैसे एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं आता है, तब भी आप जो है 24 से लेकर के, हमने बताया 24 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस इनके जो है
तापमान की जरूरत होती है। इतना पॉइंट आप लोगों को ध्यान है, ठीक है। अब इसकी बात हम कर लेते हैं, एग्जैक्ट डाटा की बात कर लेते हैं। आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो इसमें कितना होता है इसका तापमान, तापमान कितना होता है इसका 22 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री तक इसका अरे 28 नहीं 32 22 से 32 तक इसका जो होता है उपयुक्त तापमान होता है। कितना उपयुक्त तापमान होता है अनानास का 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो है पीएच कितना होता है, पीएच कितना होना चाहिए। तो पीएच जो है आपका 5 से 6.5 होना चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए 5 से 6.5 जो है इसका पीएच होना चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए 32 जो है 22 से 32 होना चाहिए। नॉर्मली हम बात करेंगे सभी जो है ट्रॉपिकल उष्ण जो है जलवायु के पौधों के लिए टेम्परेचर कितनी आवश्यकता होती है 24 से लेकर के 28 तक आवश्यकता होती है। एरिड वाले क्षेत्र में जब चले जाएंगे आप, यानी कि राजस्थान वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, तो वहां क्या होता है 32 से प्लस जो है टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। वो आप लोगों को कवर कराए थे, ठीक है। स्पेसिंग दूरी जो होती है सबसे कम इसकी स्पेसिंग दूरी होती है। स्पेसिंग दूरी की बात कर लेते हैं, दूरी की बात करेंगे, इसको लगाते हैं कैसे। स्पेसिंग की बात करेंगे तो 60 सेंटीमीटर इंटू जो है 60 सेंटीमीटर जो है इसकी स्पेसिंग होना होती है, ठीक है। 60 इंटू 60, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं और इसमें जो फैक्ट चीजें हैं, इतना तो आप जान गए हैं ना। शक्कर से परिवर्तन शक्कर से होता है, ट्रॉपिकल होते हैं, नॉन क्लाइमेटिक होता है, टेम्परेचर जो होता है 22 से 32 होता है नॉर्मली की बात। वैसे समानता की बात करेंगे 24 से लेकर के 28 तक होता है सभी में, सभी उष्ण जो है पौधों में। पीएच 5 से 5.5 होता है। टीएसएस कितना होता है 11 से टीएसएस और शुगर जो होता है दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके थोड़े और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, उसको जो है हम कवर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको हम कवर करते हैं। इतना तो आप लोगों को तैयार होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने बताया है। आप जैसे बताते हैं फ्रेंड्स वैसे ही कोशिश करा करें, वैसे ही याद करने का प्रयास किया करें, उसे समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपना, जैसे कि सर्वाधिक पौधा प्रति प्लांट जो होता है किसका होता है, अनानास का होता है। अनानास को कैम प्लांट भी कहा जाता है। तो लिखिए सर्वाधिक पौधा प्रति हेक्टेयर, तो अनानास बोले तो अनानास को क्या कहते हैं, कैम प्लांट। कैम प्लांट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है अनानास में क्या होती है, रूटिंग की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, रूटिंग की क्रिया होती है। कि रूटिंग की क्रिया से आप क्या समझते हैं, रूटिंग की क्रिया होती है, रूटिंग की क्रिया होती है। रूटिंग से आप क्या समझते हैं, रूटिंग किसमें किसमें की जाती है आपके, मतलब जो है जैसे कि अर्थिंग किसमें की जाती है, इसमें की जाती है, आप गन्ने में की जाती है, ठीक है। तो इसमें रूटिंग यानी कि रूटिंग जो है कटाई, जो पेड़ी होती नहीं है कि गन्ना को एक बार काट देते हो दोबारा पनप जाता है, वैसे आपका बैगन हुआ उसको भी आप काट दो, इसके भी जो है दोबारा जो है आपको फल देता है, लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे भी इसमें भी आपका होता है। तो इसमें जैसे कि किसमें किसमें रूटिंग की प्रक्रिया होती है, तो आपका बैगन हो गया, बैगन के बाद गन्ना, गन्ना के बाद तो अनानास की बात कर ही रहे हैं हम, अनानास, ठीक है, अनानास हो गया। इसमें जो है आपको रूटिंग की प्रक्रिया देखने होती है, ठीक है। और जिसमें रूटिंग की प्रक्रिया होती है उसमें जो है आपकी अर्थिंग की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। गन्ना हो गया, अनानास हो गया। तो अब आपको एक और जो है आपको एक चीज और रखना है आपको,
एक चीज और ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, एंजाइम एक पाया जाता है, ठीक है, एंजाइम को ध्यान रखना। ब्रोमिलीन जो है एंजाइम पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो पाचन संबंधित एंजाइम है, इस पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना है ब्रोमिलीन, ब्रोमेलिन क्या है ये? यह एक पाचक एंजाइम, यह एक पाचक एंजाइम का स्रोत है, और जो है इसमें जो कि इसमें अनानास में पाया जाता है, का स्रोत है, ठीक है, पाचक एंजाइम का स्रोत है। इतना पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें प्लांटिंग कब करते हैं, रोपण कब करते हैं, रोपण की विधि, रोपण हम कब करते हैं, तो रोपण किस महीने में हम करते हैं, तो जून जुलाई में हम इसको लगाते हैं, रोपण करते हैं, जून जुलाई में हम क्या करते हैं, जून जुलाई में रोपण करते हैं, ठीक है। प्रोपोगेशन तो हमने बता दिया, शकर्त से किया जाता है, जिसका वजन कितना होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम, ठीक है, शकर्त का वजन। शकर्त का वजन भी आप ध्यान रखिएगा, 500 से 700 ग्राम, ठीक है। कितना शकर्त का वजन कितना होता है, शकर्त से कितना होता है वजन, तो 500 से 700 ग्राम जो होता है, 500 से शकर्त का वजन लिखेंगे आप, शकर्त का वजन 500 से 750 ग्राम होता है शकर्त का वजन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। शकर्त का वजन कितना होता है जो हम लगाते हैं, तो उसका वजन कितना होता है, 500 से 750 ग्राम इसका वजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने बता दिया जिसमें रूटिंग की क्रिया होती है उसमें अर्थिंग की क्रिया होती है यानी कि मिट्टी चढ़ाना, ठीक है। तो ये अनानास में जो होता है अर्थिंग होता है, ठीक है, मिट्टी चढ़ाना। इस पॉइंट को लिखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग अप की प्रक्रिया किससे संबंधित है, पूछेगा अर्थिंग अप की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो आप इससे बताएंगे, अनानास से बताएंगे। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम अपना क्या देखने वाले हैं, हो गया पॉइंट, और क्या बचा है, तो जो अब इसमें जो हमें इसमें वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर जो हार्मोन्स होते हैं उनको देखना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई होंगी आप लोगों की, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आपको अब वो चीजों को ध्यान रखना है जो इसमें होते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात करते हैं, जो आप यूज करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स, वृद्धि नियामक जो होता है उपयोग करते हैं, उसका क्या होता है, यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। कौन कौन से हैं, यानी कि आप कह सकते हैं वृद्धि नियामकों का उपयोग तो कौन कौन से हैं आपका, एक पहला इंपॉर्टेंट है NAA याद रखना है। दूसरा आपका हो जाएगा NAA को ट्रेड नेम क्या होता है, प्लेनोफिक्स होता है, ठीक है। और आपको एक तो याद रखना है, आपको जो है इथरल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप रखिए। ज्यादा हम लोग इसी का यूज करते हैं पुष्पन लाने के लिए,
करते हैं, किसके लिए करते हैं? फूल लाने के लिए, पुष्पन पुष्पन ज्यादा लाने के लिए, ज्यादा लाने के लिए उपयोग करते हैं। पुष्पन ज्यादा लाने के लिए हम क्या करते हैं? इथेनॉल का उपयोग करते हैं और NA का उपयोग करते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा इथेनॉल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब एक बात और है इसमें, जैसे कि आपको जो है आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। इसमें क्या है? स्टार्च की मात्रा जो होती है नहीं पाई जाती है। स्टार्च जो होता है अनानास में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। स्टार्च किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपके अनानास में जो है स्टार्च की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा इसी के साथ में। अनानास के लिए एल्युमिनियम सल्फेट सर्वोत्तम नाइट्रोजन उर्वरक है। क्या है? सर्वोत्तम जो है नाइट्रोजन उर्वरक है। ठीक है, एक पॉइंट और आप लिखेंगे इसी के साथ में, मोनोकार्पिक एक ऐसा पौधा है, मोनोकार्पिक है, और क्या है? साकी पौधा है। साकी पौधा, वेजिटेटिव पौधा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजें, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आज के आगे, जो बात करते हैं जो इसमें कायिक विकार होते हैं उसको हम याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कायिक विकार होता है, मिलीबग लगते हैं, एक गंभीर कीट होता है, उसको जो है आपको ध्यान रखना है। कायिक विकार की हम बात करेंगे तो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अनानास के लिए एल्युमिनियम सल्फेट सर्वोत्तम नाइट्रोजन उर्वरक है, मोनोकार्पिक है और साकी पौधा है। ठीक है, इतना आप लोगों को तैयार हो गया होगा। तो थोड़ा और हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम वैरायटियों के बारे में चलते हैं, वैरायटियों को देख लेते हैं, देन अपना टॉपिक जो है इंड है। ठीक है, एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं हार्टिकल्चर में, और इसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक अपना जो है सब्जी का अध्ययन करेंगे, सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप पे हैं, उसको जो है हम इसी मंथ में शुरू कर देंगे। चलो अब हम बात करते हैं जो डिसऑर्डर होते हैं, जो है डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है? मल्चिंग क्राउन देखने को मिलता है। क्या होता है? मल्चिंग क्राउन, मल्टीपल क्राउन। ठीक है, मल्टीपल क्राउन जो होते हैं, मल्टीपल क्राउन हो गया, फेसिएशन होते हैं। यानी कि फेसिएशन का मतलब क्या होता है ना, जो फैशन में बार का बड़े बड़े करके जो है लिटरी करके होते हैं ना, ऐसे देखे ये है, ऐसी यही तो है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ये फेसिएशन समझ गए आप लोग? हाँ, इसी है फेसिएशन जो है, फेसिएशन। फेसिएशन डिसऑर्डर, तो फेसिएशन के ही ना बालों की तरीके से इनकी ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, ये आपका फल लगता है, पौधा हो गया तो ऐसे ऐसे, यही है फेसिएशन। तो इसमें डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक है, ये है। और एक पॉइंट को आपको और ध्यान रखना है, मिलीबग। मिलीबग एक जो है एक गंभीर कीट है। गंभीर क्या है? मिलीबग एक जो है आपका गंभीर कीट है। ठीक है, एक पॉइंट और आप लिखेंगे, यह जो है आपका, यह जो है
विषाणु विषाणु संचारित करता है, विषाणु संचारित करता है जो मुरझाने का कारण बनता है। यही जो है एक विषाणु जो है संकेत करता है, ये कीट, और इसीलिए जो है मुरझा जाता है, संचारित करता है, और जो मुरझाने का कारण बनता है, मुरझाने का कारण बनता है। क्यों? किसी मिलीबग के कारण एक जो है विषाणु संचारित करता है, बहुत ही खतरनाक है मिलीबग। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हॉट रॉट जो है फातोफथोरा पैरासिट जो है हम इसमें करते हैं, एल्कलाई सॉइल में ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात हम कर लेते हैं जो वैरायटियों के बारे में है, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो वैरायटियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप लोग किस्मों को ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने उसमें सिंगापुर बताया था आपको, जैकफ्रूट में, कटहल में सिंगापुर को आपको याद रखना होगा। तो ऐसे भी इसमें कुछ बता देते हैं वैरायटियां, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किस्म की बात करेंगे तो आप एक जो है लिख लीजिएगा, क्या होती है किस्म, क्यू, एक आप किस्म लिखेंगे क्यू, इंपॉर्टेंट है, और गेंट क्यू, ये दोनों वैरायटियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेंट क्यू और क्यू वैरायटियां। ठीक है, सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी कौन सी है कैनिन के लिए, तो आपकी क्यू है। सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी क्या है, जो है सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी कौन सी है, आपकी क्यू है। ठीक है, कैनिन के लिए किया जाता है, कैनिन के लिए। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखना है। और एक ऐसे हैं किस ग्रुप से हैं, तो आप ग्रुप भी याद रखिएगा, तो ग्रुप भी याद रखिएगा, ग्रुप कौन सा ग्रुप है, कैनी ग्रुप होता है इसका, कैनी ग्रुप, KANEN, कैनी ग्रुप, कैनी ग्रुप के होते हैं क्यों, कैसे क्यों, कैसे कैनी ग्रुप, ऐसे याद रख लीजिएगा। दूसरा कौन सा ग्रुप आता है आपका, क्यून ग्रुप, क्यून ग्रुप, एक और ग्रुप में आता है, उसको भी लिख लीजिए। तीसरा ग्रुप है आपका स्पेनिश ग्रुप, स्पेनिश ग्रुप होते हैं। अब इसमें इसकी वैरायटी कर लेंगे, एक वैरायटी तो आपकी क्यून है, कौन सी वैरायटी है, क्यून है, इसको ध्यान रखिएगा है। और एक आपकी आ जाएगी लखत होता है, लखत होता है, एक आपका मैच्योरिटी होता है। ठीक है, स्पेनिश ग्रुप में आप देख लेंगे रूबी होती है, तो रूबी वैरायटी किसकी है, आप बताएंगे, अनानास रूबी होगा, शुगर लीफ हो गया, शुगर लीफ हो गया। तो ये जो है आपको, ये जो है ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। रूबी तो है ही है, शुगर लीफ भी है, लखत है, क्यून है, तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट जो है वैरायटियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास जो है इत्मीनान से देखिएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।